राष्ट्रीय हिंदी दैनिक बदलता स्वरूप का 16वां स्थापना दिवस गांधी पार्क के टाउन हॉल में धूमधाम से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह की बहू और पूर्व सदस्य राज्य वन जीव निगम उत्तर प्रदेश निहारिका सिंह व आरपीएफ जबलपुर के सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर मुनव्वर खान, अखिल भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष कपिल देव तिवारी, केडी नवदुर्गा टाइम्स के संपादक एसके पांडे और समाचार पत्र के प्रधान संपादक पवन जायसवाल, समाचार संपादक पंकज श्रीवास्तव ने मां सरस्वती की पूजन अर्चन करते हुए दीप प्रज्वलित से कार्यक्रम की शुरुआत की। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, नृत्य गायन की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई हैं। इनके लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। समाचार पत्र की ओर से तरबगंज के भीकनापुर गांव में जेपी इंटर कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जैसे कि कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय को प्रमाण पत्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लगभग पत्रकार सहित 200 लोगों को समाचार पत्र द्वारा सम्मानित किया। प्रधान संपादक पवन जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम की सफलता की बधाई दी गई है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और जब हमको बताया गया कि इसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में आना है तो हमने ये नहीं सोचा कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होगा। तो कपिल जी जो हम लोग के द्वार के मेंबर भी हैं, सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया तो हमने इसको से हल्के में लिया। फिर उन्होंने कहा, फिर बताया कि तो बड़ा प्रोग्राम होगा। फिर हमने सोचा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इस मंच के को लेते हुए आप लोगों से दो बातों की चर्चा करें, और इसमें ये है कि जब से हमारे फादर का निधन हुआ है हम ये इस चीज़ का अभाव महसूस करते हैं कि जब बड़े लोग चले जाते हैं उनके साथ उनकी पूरी उनके साथ जो जुड़ी इतिहास है वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी ज़िंदगी एक इतिहास है। उस इतिहास को अब हम लोग ओरल हिस्ट्री जो लोग कहते हैं, जो उसको ओरल हिस्ट्री का बताएं हिंदी में क्या कहा जाएगा, मौखिक इतिहास, जनश्रुतियाँ, तो उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। जो इच्छुक है कि अपने बारे में बताए उसको रिकॉर्डिंग किया जाएगा यहीं गोंडा स्टूडियो में। उसको हम लोग संग्रहित करेंगे और उसको हम लोग ये सबके लिए है, और इसको वेबसाइट या किसी चीज़ से तो सोचा जाएगा किस चीज़ के लिए कैसे किया जाए। और हम चाहें कि गोंडावासी से जुड़ें। गोंडा का जो अतीत था वो तो गौरवशाली था ही, वर्तमान में भी कोई कमी नहीं है और भविष्य भी हम लोग चाहते हैं कि उज्जवल हो। और जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसको हम लोग ना खोएं, क्योंकि आने वाले जो युग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, वो भगवान जाने हम लोगों को कहाँ ले जा सकता है, बहका भी सकता है। गलत जो पुराने जो लोगों की मजबूतियाँ थी, जो हम लोग के इतिहास की मजबूती थी, वो ना खोए, और उसके लिए हम लोग प्रयास करें। जनता स्वरूप राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के इस 16वें स्थापना दिवस पर आज इस कार्यक्रम में तमाम अतिथिगण पहुँचे और ऐसे में आपने अपने विचारों को भी व्यक्त किया। पत्रकारों के लिए जो आपने बात कही वो कहाँ तक सक्रिय है इस समय विधिक स्वरूप में? देखिए, पत्रकारों के लिए जो नियम और कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो तो अपनी जगह है। पत्रकार साथी, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करता है, और उस सेतु का काम ये है कि सरकार से जो पैसा या बजट आता है जनता पे खर्च होता है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। तो पूछने की जिम्मेदारी ये पत्रकारों के कंधों पे है, इसीलिए उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और पत्रकार साथी जितने भी हैं वो आपस में छोटा बैनर बड़ा बैनर में बटे हुए हैं। सबसे पहले तो उनको ये भूलना चाहिए कि चाहे वो छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, अगर कष्ट होगा तो परिवार में दिक्कत होगी। तो हम सभी परिवार हैं। वो कोई संगठन का व्यक्ति हो, किसी बड़े बैनर का पत्रकार साथी हो, छोटे बैनर का, जहाँ से बड़े बैनर का रजिस्ट्रेशन होता है वहीं से छोटे बैनर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोग सभी लोग बराबर हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इस मंच के माध्यम से पत्रकारों के लिए ये बात रखी है कि आपस के मतभेद को भुला दीजिए। वो किसी पेपर का बात का व्यक्ति है, पहले वो हमारा पत्रकार भाई है। तो जब भाई हो, भाई का शब्द दे दिया गया तो हमारी महती जिम्मेदारी बनती है कि उसके सुख दुख में हम खड़े हों। कहीं पे वो तकलीफ में हो तो हम वहाँ पे खड़े हों।
तो आज के पत्रकारों में जो नियम और कानून है वो सरकार ने बहुत सारे बनाए हैं, उनके हित के लिए भी बनाए हैं, और जो नहीं बनाया गया है उसके लिए मैं चाहूँगा अगर फोटो सेशन हो गया हो सर तो ले लीजिए। बच्चे आ गया सर बच्चे आ गया बेटा आ गया आप लोग और लीजिए हमारे बीच श्रीमान राशिद इकबाल साहब का आगमन मैं हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर मैं चाहूँगा कि फोटो भी थोड़ी तीव्रता से, क्योंकि हमारे अतिथि बहुत हैं, सम्मान बहुत है, तो इसलिए। और आपने देखा होगा कि कितनी तीव्रता से मैं अपने कार्यक्रम को अपने बेटियों से चाहूँगा अपने स्थान ग्रहण करें आप बेटियों। तो विद्यालय प्रबंधक इस विद्यालय भिकनापुर विद्यालय के प्रबंधक सर, यहाँ इससे पहले एवं औषधि निरीक्षक रही रजिया बानो मैडम, जिन्होंने शायद सुमित वर्मा सर, क्योंकि आपको मीटिंग में निकलना है, आपको बलरामपुर जाना है। प्रमुखता फातिमा इंटर कॉलेज आपका हार्दिक सोसाइटी के भारतीय अभिनंदन स्वागत। साथ ही साथ अब मैं चाहूँगा तक आए और